हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। बोला हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि जैसे ही दादिसा यहाँ पर ये कहते हुए नजर आती है कि मसूरी की हवाओं में प्यार है, तो वहीं ये भी कहती है दादिसा कि जब उन्हें हुआ इस बात का एहसास कि वो माधव के पापा से करने लगी है बेहद ज्यादा प्यार, तो उस दरमियान दादिसा गुस्से में थी। लेकिन वहीं रूही का कहना यह था कि असल में गुस्से में प्यार का पता थोड़े चलता है, जहां पर कि दादिसा का कहना होता है कि प्यार का असली मतलब गुस्से में ही पता चलता है, क्योंकि ऐसे तो किसी से भी प्यार हो सकता है लेकिन गुस्से में जो आपका साथ देता है असल में वही असली हमसफर होता है। जहां पर कि रूही को ये पूरी की पूरी कहानी अरमान और अभीरा की तरह लगी। वलासे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है काफी ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां रूही दादिसा से झूठ बोलकर मसूरी जा पहुंचती है, तो वहीं मसूरी जाने के बाद रूही अरमान को अभीरा और अरमान के डिवोर्स पेपर्स देते हुए नजर आती है, जिसके चलते की रूही का कहना यह होता है कि अब वो अरमान को अभीरा के साथ और नहीं देख सकती है, इसलिए जल्द से जल्द अभीरा और अरमान को एक दूसरे से डिवोर्स ले लेना चाहिए। वालस के आगे क्या कुछ और होता है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से केस को छोड़कर अरमान पोद्दार पहुंच जाते हैं मसूरी सिर्फ और सिर्फ अभीरा का साथ देने के लिए, जहां पर कि वो केस की जिम्मेदारी देते हुए नजर आते हैं अपने चाचा सा मनोज पोद्दार को, और यहाँ पर अरमान के विश्वास और भरोसे को यहाँ पर मनोज पोद्दार बरकरार रखते हैं इस केस को जीतकर। आप सभी को जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अरमान वीडियो कॉल पर ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि अभी तो फिलहाल अरमान अभीरा घर वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मसूरी में अभीरा का जो घर था, जो रिजॉर्ट था, उसकी पहले वो मरम्मत करवाएंगे और उसी के बाद उदयपुर वापस आएंगे। जहां पर कि जब दादिसा यहाँ पर माधव पोद्दार के पापा को लेकर एक कहानी सुनाते हुए नजर आती है, तो वहीं दादिसा का कहना ये भी होता है कि मसूरी की हवाओं में तो प्यार है। भले ही दादिसा उस दरमियान अपने पति से काफी ज्यादा नाराज थी, लेकिन उन्होंने दादिसा के कुछ कहे बिना ही दादिसा के मन की, दादिसा के दिल की बात समझ ली और दादिसा की मदद कर दी। हालांकि उस दरमियान यहाँ पर दादिसा मन ही मन मुस्कुराती रही, लेकिन दादिसा ने ये उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि उन्हें हद से ज्यादा हो चुका है उनसे प्यार। यहाँ पर दादिसा का कहना ये होता है कि उसी दरमियान दादिसा को इस बात का पता चला कि वो माधव के पिता से कितना ज्यादा प्यार करती है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर रूही को यही लगता है कि जो कहानी दादिसा सुना रही है वो कहानी तो सेम टू सेम अरमान और अभीरा की कहानी की तरह है, जहाँ पर कि ये सोचकर रूही काफी ज्यादा डर जाती है कि कहीं अरमान और अभीरा के बीच में भी प्यार पनप ना उठे, कहीं यहाँ पर रूही की किस्मत से एक बार फिर से प्यार छिन ना जाए। यहाँ पर कहीं ना कहीं मनीषा मनोज पोद्दार को तो रूही पर शक हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पर रूही पहुंच जाती है मसूरी, और जब रूही जाती है मसूरी तो उस दरमियान रूही दादिसा से झूठ भी बोलते हुए नजर आती है। असल में रूही मसूरी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जाती है क्योंकि अभीरा यहाँ पर जब लाइव आती है तो उस दरमियान सभी से अभीरा यही रिक्वेस्ट करती है कि असल में
अभीरा के रिजॉर्ट में मसूरी लोग आए और यहाँ पर अपनी खूबसूरत यादें बनाएं, लेकिन उसी दरमियान जब अभीरा पीछे चलते जाती है तो अभीरा देख नहीं पाती है, लेकिन उसके पैर के पीछे ही कुल्हाड़ी रखी होती है जिसके जरिए कि उसे चोट भी लग सकती थी। और जब अरमान ये देखते हैं तो अभीरा को बचाने के लिए अरमान अभीरा को खींचते हुए नजर आते हैं। उसी दरमियान यहाँ पर अरमान और अभीरा का किस मोमेंट नजर आता है जो कि पोदार हाउस का हर एक सदस्य, फिर चाहे वो बड़ा हो या फिर हो बच्चा, सभी देखते हुए नजर आते हैं क्योंकि वो टीवी पर चल रहा होता है। वह ऐसे में यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अरमान और अभीरा को इतने ज्यादा नजदीक देखकर कहीं ना कहीं रूही एक बार फिर से जेलस महसूस करते हुए नजर आती है, जहां पर कि रूही असल में ये मन बना लेती है कि वो जरूर जाएगी अरमान अभीरा के पास मसूरी। इसलिए वो अभीरा के रिजॉर्ट में एक बुकिंग करवा देती है। लेकिन जो गलतफहमी अक्षरा शर्मा को हुई थी जब गोइंका परिवार आए थे मसूरी, यहाँ पर मसूरी की वादियों में, ठीक वैसे ही कंफ्यूजन अभीरा को भी हो गई क्योंकि अभीरा के पास बुकिंग तो आ गई लेकिन वो बुकिंग है किसकी असल में अभीरा ये नहीं जानती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का जो अपकमिंग एपिसोड है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि रूही दादी साहब से ये कहते हुए नजर आए कि असल में रूही की दोस्त की शादी इतनी ज्यादा जल्दी तय हो गई कि रूही को भी मौका नहीं मिला कि वो किसी को कुछ भी बता सके। यहाँ पर आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से असल में जब रूही पहुंचती है मसूरी तो उस दरमियान रूही अपने साथ अरमान अभीरा के डिवोर्स पेपर्स भी लेकर चली जाती है, जहां पर कि रूही जब अरमान से मिलती है तो रूही का कहना अरमान से ये होता है कि अब वो अरमान अभीरा को एक साथ और नहीं देख सकती है, अरमान को अभीरा को डिवोर्स देना ही होगा। हालांकि यहाँ पर जब रूही अरमान पोदार से ये बातें करते हुए नजर आती है तो रूही की ये बात सुन लेती हैं अभीरा भी। ऐसे में शो के आगे आने वाले एपिसोड में क्या कुछ और होगा ये सब कुछ देखना और जानना होने वाला है काफी ज्यादा दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पूरी कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आई। भले ही रूही ने अरमान पोदार को अभीरा और अरमान के डिवोर्स पेपर्स दे दिए हो, लेकिन इसका सच अभीरा के भी सामने आ गया, जहां पर कि अभीरा हुई इन सभी बातों को जानकर काफी ज्यादा हैरान। इसके आगे मेकर्स शो में किस तरह की कहानी को पेश करने वाले हैं देखना असल में होगा ये काफी ज्यादा दिलचस्प। क्या है आप सभी की राय इस शो को लेकर, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।